देखेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आएंगे। दोपहर 12:15 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। ईपी में बीजेपी के तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे आरआईसी में आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर मौजूद रहेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ की राशि का हस्तांतरण। 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा एवं 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक 20 लाख रुपए का हस्तांतरण। लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण। गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान योजना का शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रथम चरण में 10 जिलों में 4,125 चयनित संस्थानों पर शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन करेंगे। जेपी नड्डा आ रहे हैं जयपुर। उनका आज का प्रस्तावित कार्यक्रम मिनट टू मिनट हम आपको बता रहे हैं। मकसद भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होने का है। साथ ही अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अब एक संदेश देने का प्रयास करती हुई। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं, कई कार्यक्रमों में पहुंचना है, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि संगठन की नब्ज टटोलेंगे और सुगबुगाहट भी बढ़ेगी बदलाव की। बताइएगा कि संगठनात्मक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रखता है उनका जयपुर आना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो जिस कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर आए हैं उसको करें। सरकारी आयोजनों में भाग लेंगे और सत्ता संगठन का फीडबैक लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके आने का मुख्य प्रयोजन है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित करना, जो कि ईपी में होगा। और दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे के लगभग जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि पूरे कार्यक्रमों की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस कार्यक्रम के जरिए देश भर की महिलाओं पर फोकस किया है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को अभियान से जोड़ा गया और न केवल बीजेपी के ही वो कार्यकर्ता है, बल्कि सभी वर्गों से आने वाली महिलाओं को भी जोड़ा गया है। और आज अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं भी आज हमें वहां नजर आई थी, चाहे वो विविध क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी बुलाया गया है और एक तरह का संदेश उनके बीच देने के प्रयास हो। आपने बात की कि किस तरह से वो मिजाज जांचेंगे, ये बात सही है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व जब किसी प्रदेश में जाता है तो वहां पर वो निचले स्तर पर हर चीज का फीडबैक लेने का काम करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की जो भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे, ये लक्ष्य कार्यकर्ताओं को बताने का काम जेपी नड्डा करेंगे। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से संगठन की पूरी जानकारी लेंगे। और वैसे तो कल जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जो कि प्रभारी है, तो वो ये बता भी रहे थे कि समय समय पर बीजेपी का पूरा फीडबैक राष्ट्रीय नेतृत्व लेता रहता है। आपने एक बात कही कि बदलावों को लेकर, बदलावों से जुड़ी बात का जवाब यही है कि क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर है। लेकिन शिका अभी फिलहाल इस मामले पर कोई बात नहीं होगी। ये सब का मसला दिल्ली में डिस्कस का है। तो दिनों बाद जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे तो वहां पर डिस्कस करने का काम करें। और एक विशेषाधिकार भी है मुख्यमंत्री का, किस चेहरे को वो अपनी टीम में लें और किस चेहरे को नहीं लें। और जिस तरह से भी भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनती 2 बातों पर
विशेष तौर पर फोकस किया है। राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाना और बिजली और पानी के क्षेत्र में पीकेसी, आरसीपी जैसी योजनाओं, यमुना जल समझौता, इन तमाम मुद्दों पर फोकस किया। तो वही पावर के सेक्टर की तरफ विशेष ध्यान है, जिससे राजस्थान में 24 घंटे बिजली लोगों को मिल सके। सौर ऊर्जा और पावर सेक्टर की दोनों बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान की बीजेपी चल रही है। कोशिश ये है कि इसके बाद सरकार रिपीट हो बीजेपी। तो अब तक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन ये बात तो ये कि कार्य आसान नहीं है और बीजेपी को भी उपचुनाव से जूझना। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड मैप है और जिस तरह से वो राजस्थान हुआ, उसके बाद वो एक एक चीज के लगातार वॉच करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कोई अभियान लॉन्च हुआ, तो उसको छोड़ते नहीं है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और यही कारण है कि उस काम को गति मिल रही है। किस तरह से एक, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है संदेश जाना। सरकार हमारी है, ये संदेश बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच से जाए, क्योंकि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो जो आयोजन आज हो रहा है, इस तरह के आयोजनों से वो संदेश देने की कोशिश होती है। सत्ता और संगठन में समन्वय हम देख ही रहे हैं कि भजनलाल शर्मा और राठौड़ के बीच समन्वय दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात अहम होती है कि किस तरह से और धार देनी, सरकार को धार देने की जरूरत है। अभी जो वातावरण बना हुआ है उसमें एक बात जरूर कहते हुए कार्यकर्ता नजर आते हैं कि ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। तो राजनीतिक तौर पर कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि मंत्री या विधायक से भारी ब्यूरोक्रेसी हो। ब्यूरोक्रेसी का अपना अहम रोल होता है, लेकिन अगर ये वातावरण बन जाता है कि ब्यूरोक्रेसी आ गई, तो वो जो सत्ताधारी दल है उसके लिए ठीक बात नहीं है। उसको भी ठीक करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती की तरह। मुझे लगा इन मुद्दों पर बात हो। लंबे समय से अधिकारी वर्ग की सूचियां लंबित है, उनका भी जल्द से जल्द सामने आना लाजमी होगा। और जैसा मैंने कहा कि भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं और नीचे से उठकर आए हैं। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने का सफर उनका है और बहुत कम समय में उन्होंने एक सहज सरल व्यक्तित्व और युग दृष्टा, जो कि राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने की सोच है, उस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। और इसमें सफलता मिलेगी उनको जब मिलेगी, जब पूरी तरह मनोयोग के साथ सत्ता और संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की मदद मिले। डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद की जा सकती है कि जैसा वो सोच रहे हैं वो तमाम बातें, तमाम उनका एजेंडा पूरा हो। और आपने देखा होगा उनके आने के बाद लगभग 17 महीनों में 1 दर्जन से अधिक बार प्रधानमंत्री राजस्थान आ चुके, अलग अलग योजनाओं की सौगात दे चुके। अमित शाह कई बार राजस्थान आ चुके और अब जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी का जो राष्ट्रीय तत्व है, यूं कहीं कि दिल्ली और जयपुर के बीच बहुत दूरी अब बची नहीं है। समान रूप से सरकार का अब जो कहा जाता है कार्य देख रहे हैं, तो दिल्ली की पूरी निगाहें राजस्थान की सरकार पर रहती है, सरकार की परफॉर्मेंस पर रहती है। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यह अंतिम दौरा भी जयपुर का हो सकता है, क्योंकि इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी बीजेपी को करना है और जिसमें कई नाम पाइपलाइन में है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का हो, चाहे भूपेंद्र यादव का हो। लेकिन एक बात जरूर बहुत मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी के नाते बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में एक अलग तरह का वातावरण बनाने का काम किया, चाहे वो तिरंगा यात्रा के जरिए हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर यात्रा के जरिए हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर की जयंती के जरिए। अब आप देखिए, अहिल्याबाई होलकर अपने आप में एक विराट महिला शख्सियत रही, न्यायप्रिय शासक रही और कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण करने वाली एक महिला नेत्री रही, जो उस जमाने में इंदौर की महारानी रही। अब
इंदौर के महारानी के नाम को बिल्कुल। पूरे देश में डंका पूजे, ये बीड़ा बीजेपी ने अपने हाथ में लिया है और उस नजरिए के साथ बिल्कुल कई तरह के अभियान बीजेपी चला रही है। बिल्कुल योगेश जी, और आपने जेपी नड्डा के मरुधरा दौरे के आगमन के तहत जो संदेश देने जा रहे हैं, जो मायने हैं, वो बखूबी समझा दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।